नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जर्नलिस्ट राजीव तिवारी के नए चैनल पर। मऊगंज मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। 19 जुलाई 2024 को मऊगंज जिले के पखरा बरहिया टोला निवासी पुनीत कुमार द्विवेदी के 8 वर्षीय पुत्र पंकज द्विवेदी उर्फ विभू की ट्रैक्टर से टक्कर लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के दिन ट्रैक्टर चालक गोपी कोल द्वारा चलाए जा रहे सोनालिका ट्रैक्टर ने पंकज को सामने से टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी के चचेरे भाई कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी ने मऊगंज थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस आरोपी से मिली भगत कर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। पुनीत कुमार द्विवेदी ने इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज से भी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी खुलेआम चल रहा है और उसका बोलबाला है पूरे क्षेत्र में, उसका कुछ नहीं होगा, जिससे पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस कटघरे पे खड़ी हो रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ ऐसा वाकयात हुआ है, ऐसी घटना हुई है और उसकी मौत भी हो गई है। इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहाँ पर पुलिस कटघरे पे खड़ी होती दिखाई दे रही है। रीवा जिले की निष्पक्ष पुलिस कटघरे पर खड़ी हुई है। इस घटना ने मासूम की जान तो ले ली, लेकिन प्रशासन की उदासीनता ने प्रार्थी के विश्वास को भी हिला कर रख दिया है। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या प्रशासन का रवैया यूं ही बना रहेगा? यह बड़ा सवाल आज आपके सामने रखा जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी घटना है जहां पर एक पीड़ित के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। जहां सब कुछ है तब भी उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एफआईआर भी हुआ है, आवेदन भी दिए गए हैं और मौत भी हुई है। ये तीनों चीजें होने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा दिल दुखी है इस कानून व्यवस्था को देख करके, और पुलिस पर शक है कि ये पुलिस नहीं क्या है मुझे पता नहीं। मैं भी पुलिस का दायित्व निभाया हम लोगों ने, लेकिन जो जैसा तत्काल उसका रिजल्ट वहाँ दिया जाता था और न्याय दिया जाता था। तो ये हुआ है और हम थक लिए हैं, हमको निराश हो चुके हैं कि हमारे साथ कोई न्याय मिलने वाला नहीं। गए थे थाने में जी, एसपी साहब से पहले दिन एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई, टीआई साहब से मुलाकात हुई थी। टीआई साहब के पास शिकायत करने गए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुई है, कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो एडिशनल साहब का कहना था कि प्रदीप पटेल जो वर्तमान विधायक है, हनुमाना मऊगंज और खटखरी साहिबपुर थाना उनके अंडर में आता है। जैसा वो चाहते हैं वही होता है। हमारे थाने का कोई सिपाही भी हमारे कहने पे कार्रवाई कोई नहीं करता है। जो वो कहते हैं उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल जी। तो नाबालिग था। आज इसको ठोका वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। तो ये रंजिश के तहत ठोका गया है उसको कि ये तो जानकारी नहीं कि रंजिश कौन, ऐसा रंजिश तो कोई मालूम नहीं है। आप घटना के समय क्या यहाँ थे? मैं वहाँ पे था, वहाँ से दौड़ के आया। उसका एक ड्राइवर था जेसीबी का, वो खाना खाने आ रहा था। वो वहीं पे से देखा वो मेड़ से, वो दौड़ते आया, पीछे मैं आया, वो उठा लिया बच्चे को। तो और बच्चे को उठाने के बाद वो ब्लोरो में बैठ गया लेके। तो घर परिवार वालों को कोई जानकारी क्या दी गई थी? ब्लोरो में जानकारी सब पहुँचे तब तक वो ब्लोरो में बैठ चुका था लेके। और ब्लोरो से वो स्टार्ट ब्लोरो थी उसकी, अब ब्लोरो लेके वो जा रहा था। और माँ भी आ गई थी, चाची भी आ गई थी और लोग भी आ गए थे। इसके बाद वो चल दिया लेके। मैं जाके वहाँ पे गाड़ी पे बैठा। ब्लोरो किसकी थी? मनोज जायसवाल। हम अंदर थे, बच्चे को खाना दिए और पीछे पीछे निकले, खाना खा के निकला, वो साइकिल लेके निकला। तो हम तुरंत पीछे पीछे गए। वो उधर से ट्रैक्टर आ रहा था और वो साइकिल लेके जैसे घर के बाहर रोड में गया तो वो सामने से ठोकर मार के तुरंत निकल गया। 1 सेकंड रुका तक नहीं। और जब हम फिर गए तो वहाँ पर ब्लोरो पर बिठा के उसको हम चिल्लाते रह गए, लेकिन वो लोग रुके नहीं। हम वहाँ पर बैठे, लेट गए रोते रोते, लेकिन वो लोग रुके नहीं, न गेट खोले।